रावण की मृत्यु के बाद क्या हुआ, एक अनकही गाथा। एक, रावण कौन था? रावण केवल एक राक्षस राजा नहीं था, बल्कि वह एक महान विद्वान, शक्तिशाली तपस्वी और शिव का अनन्य भक्त था। वह राक्षसराज विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। उसे 10 सिर और 20 भुजाओं का वरदान प्राप्त था, जिससे उसे दशानन कहा जाता है। रावण की विद्वता इतनी गहरी थी कि उसने वेदों का अध्ययन किया, संगीत में माहिर था, उसके बनाए वीणा को रावण वीणा कहते हैं, और शिव तांडव स्तोत्र जैसा दिव्य स्तोत्र रचा। 2. रावण का पतन कैसे शुरू हुआ? रावण की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई थी कि उसने स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताललोक तक में अपना अधिकार जताने की ठानी। वह बलपूर्वक अनेकों देवताओं और गंधर्वों को पराजित कर चुका था, लेकिन उसका अहंकार तब चरम पर पहुंच गया जब उसने भगवान विष्णु के अवतार श्रीराम की पत्नी सीता का हरण किया। यही उसकी विनाश यात्रा का कारण बना। 3. युद्ध और रावण की मृत्यु। लंका का युद्ध ऐतिहासिक था। एक ओर श्रीराम, लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना, और दूसरी ओर रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण जैसे महाबली योद्धा। अंततः जब रावण एक के बाद एक अपने भाई, पुत्र, मित्रों को खो देता है, तो वह स्वयं रणभूमि में उतरता है। वह कई दिनों तक श्रीराम के साथ युद्ध करता है, लेकिन अंत में जब श्रीराम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं और भगवान शिव से शक्ति प्राप्त कर उसका वध करते हैं, तब रावण का अंत होता है। 4. मृत्यु के बाद क्या हुआ? रावण की अंत्येष्टि। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब रावण की मृत्यु हुई तो विभीषण ने उसे राक्षस कहकर अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया, लेकिन श्रीराम ने स्वयं उसे आदेश दिया। विभीषण, रावण अब कोई शत्रु नहीं रहा, वह एक महान योद्धा था, उसका संस्कार राजसी विधि से होना चाहिए। श्रीराम के आदेश पर विभीषण ने विधिपूर्वक रावण की अंत्येष्टि की। रावण का आत्मा कहाँ गई? पौराणिक मान्यता है कि रावण की आत्मा मृत्यु के बाद यमलोक गई, जहां उसे उसके कर्मों के अनुसार न्याय मिला। एक ओर उसने अत्याचार, घमंड और अधर्म किए थे, दूसरी ओर वह शिव भक्त, विद्वान और एक महान सम्राट भी था। इसलिए कुछ ग्रंथों के अनुसार उसे न तो सीधे नरक भेजा गया, न ही सीधे मोक्ष मिला, बल्कि उसे एक मध्यवर्ती लोक में भेजा गया जहां उसकी आत्मा तपस्या कर रही है। शिव से वरदान फिर से अवतरण। एक किंवदंती के अनुसार भगवान शिव ने रावण को वचन दिया था कि वह किसी भविष्य काल में एक बार फिर जन्म लेगा और उस जन्म में वह मोक्ष प्राप्त करेगा। कुछ मान्यताओं के अनुसार कालयुग में रावण एक ज्ञानी पुरुष के रूप में पुनर्जन्म लेगा, जो अधर्म का नाश करेगा और सत्य का प्रचार करेगा। 5. रावण की लंका का क्या हुआ? रावण की मृत्यु के बाद लंका का शासन उसके भाई विभीषण को सौंपा गया। विभीषण एक धर्मनिष्ठ राजा बना और उसने लंका को फिर से पुनर्स्थापित किया। उसने सीता को ससम्मान श्रीराम को सौंपा और राम राज्य की स्थापना में योगदान दिया। 6. रावण के वंश का क्या हुआ? रावण के पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत, अक्षय कुमार आदि युद्ध में मारे गए थे, लेकिन कुछ कथाओं में उल्लेख है कि रावण की एक बेटी सुलोचना थी, जो मेघनाद की पत्नी थी। सुलोचना ने बाद में तपस्या की और मोक्ष प्राप्त किया। कुछ ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि रावण के कुछ वंशज पाताललोक और धरती के अन्य भागों में फैल गए। 7. रावण का ज्ञान और उसकी विरासत। रावण ने आयुर्वेद, तंत्र, संगीत, खगोलशास्त्र और वास्तुशास्त्र में कई ग्रंथ लिखे। अर्जुन संवाद, रावण संहिता, रावणीय तंत्र जैसे ग्रंथ आज भी विद्वानों के बीच चर्चित हैं। वह एक जटिल व्यक्तित्व था, ना पूरी तरह राक्षस, ना पूरी तरह साधु। 8. रावण की नई दृष्टि। कुछ तमिल, लंका और बौद्ध परंपराओं में रावण को केवल खलनायक नहीं, बल्कि एक नायक, योद्धा और ज्ञानी राजा के रूप में देखा जाता है। कुछ जगहों पर रावण की मूर्तियां भी मिलती हैं। लोग मानते हैं कि उसका पतन उसके अहंकार के कारण हुआ, लेकिन उसका ज्ञान आज भी प्रासंगिक है। 9. क्या रावण बुरा था या मिसअंडरस्टूड? ये प्रश्न आज भी बना हुआ है। उसने सीता का हरण किया, यह अधर्म था, लेकिन उसने कभी बलपूर्वक स्पर्श तक नहीं किया, यह उसकी मर्यादा थी। वह क्रूर था, पर उसके पास अपार ज्ञान भी था। वह राक्षस था, लेकिन उसने देवताओं से अधिक तपस्या की थी। शायद रावण हमें ये सिखाने आया था कि अगर ज्ञान के साथ अहंकार जुड़ जाए तो विनाश निश्चित है। निष्कर्ष, रावण की मृत्यु एक अध्याय का अंत नहीं थी, बल्कि एक नई सोच की शुरुआत थी। श्रीराम ने उसे एक शत्रु नहीं, बल्कि एक गिरा हुआ महान योद्धा माना। और यही रामायण का असली संदेश है, क्षमा, विवेक और धर्म का मार्ग ही सबसे बड़ा है।